बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ मंगल करो धन श्री देव चंद्र जी प्राणीनाथ निजोनपति श्रीराज शुभ नाम। तेज गुर श्यामा गुण को करो प्रणाम। तेज को करो प्रणाम। विशालनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं भीम करनी नहीं, गावे की लाज, गावे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूं। इसके अंदर जो चेतना है, मैं ये भी नहीं हूं। इन दोनों को देखने वाली मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं, दृष्टा हूं। मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे मेरे इस स्वरूप की पहचान कराई कि मैं कौन हूं। ऐसे सतगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने चंपक भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए, अपनी जुट के सिरदार सिरमौर सके श्री रतन बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अब कुम्मट जी की तलहटी में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। इस दिव्य धरा को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के दुल्हा, मेरे धाम के संगी आत्माओं के संग मिलकर रासलीला का आनंद ले रहे हैं।
ये मेरा कितना सुंदर मोल मिलावा। जो जो आत्मा जागृत हो रही, वो सब इंद्रावती जी के हृदय में एकत्रित हो रही है, एकाकार हो रही है। और उस रस को प्राप्त कर रही है, जो रस परम धाम में भी नहीं मिलता। क्यों? है परम धाम के अंदर ही, लेकिन उसका स्वाद नहीं जानते। यहाँ पर बैठा कर मेरे धाम के धनी वो हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की लज्जत दे रहे हैं। दे सकियो। अपने सुंदर मोल मिलावे को याद कीजिए, जहां पर हम सबकी परात्म विराजमान है। मेरा मूल धन यही है, इसी में मुझको मिलकर एक रूप हो जाना है। यही मेरा मूल ठिकाना है, यही मेरा अपना घर है। और यहीं बैठे बैठे ही मैं इस झूठे खेल को देख रही हूँ, जिसमें मेरा ये तन, तन के अंदर जीव है, और ये पूरा संसार मैं यही अपने धाम धनी के चरणों में बैठी बैठी देख रही हूँ। मेरा कितना सुंदर, कितना नूरी, कितना कोमल मेरा अपना निज स्वरूप है। देखो तो सही, मेरा नख से सिक तक कैसे नूरी वस्त्र और नूरी आभूषण झलकार कर रही है। मेरे नेत्र एक टक कैसे धनी के नेत्रों में नेत्र मिलाकर उन्हीं में खोए जा रहे हैं। मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण सब एक चित हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। जैसे मैं धनी के नेत्रों में एकाकार हो रही हूँ, इसी तरह से मेरे सब अंग, मेरे सब वस्त्र, सब आभूषण, सब चेतन है, तो सब धनी को ही देखने में लीन है। मैं एक स्टैचू की भांति बस देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ।
ये कौन देख रही है? मैं आत्मा देख रही हूँ। मैं आत्मा, मैं सूरता, मैं दृष्टा। जो मेरे धनी के हुक्म से मैं बनी हुई हूँ। जो कही कि मैं परात्म की एक हूबहू उनकी नजर हूँ। अब मैं अपने सुंदर अति किशोर घोर वर्ण, घोर वर्ण में लालिमा, मंद मंद मुस्कान, मेरे प्राण प्रियतम कितने प्यारे लग रहे हैं। नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए और अधरों पर मंद मंद मुस्कान। धनी के सारे अंग क्रियाशील हैं, क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम तो जागृत हैं। उनके हृदय में जितनी भी लहरें उठ रही है, वे सब लहरें एक एक अंग पर, एक एक वस्त्रों पर, उन पर जड़े नगों पर, आभूषण पर दृष्टि गोचर हो रही है। धनी के सुंदर मुखार विंद को निहारिए। सर्वप्रथम मैं अपने धनी के इस गौर वर्ण को देखूं। ये कैसा गौर वर्ण? इस गौर वर्ण में घोर वर्ण भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये नूरमयी तन है, प्रकाशमान है। मेरे धनी के मुखारविंद का एक एक ऐसे नगों की भांति दे दीप्यमान हो रहा है। इससे प्रकाश निकल रहा है, तो इस प्रकाश को ही घोर वर्ण कहा गया। और जो मेरे धनी के हृदय में वो आनंद है, वो आनंद हिलोरे ले रहा है। उस आनंद की प्रसन्नता की जो लहर है, उस लहर से मेरे धनी के मुखारविंद पर लालिमा छा रही है। तो नूरी मुखमंडल और उस नूर में आनंद है, प्रसन्नता है। तो कैसे घोर वर्ण का मुखमंडल हुआ। इस नूर के अंदर सब कुछ विराजमान है। आनंद भी, इश्क भी, एक दिली भी, स्निग्धता भी। जो यूं कहें कि जो यहाँ के शब्दों को लेकर 8 सागरों का वर्णन किया, ये सब के सब मेरे धनी के मुखमंडल पर विद्यमान हो रही है।
देखा, वो स्निग्धता है, चिकनाई है मेरे धनी के, और कोमलता। यह तुमका मुखमंडल सनकोल, कैसा स्वरूप है, सुंदर है, सनकोल है। सुंदर किसे कहा जा रहा है? जिसके अंदर सर्वगुण होते, दीप्यमान हो रही। सनकुल, जो एक एक अंग मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आनंद की लहरें निकल रही है। चाहे मेरे धनी के नेत्र कमल हो, उनमें भी आनंद की मस्ती है। वह मस्ती भरी, मदहोश करने वाली निगाहें हैं, जो मेरे धनी कभी तिरछी नजर से निहारते, तो कभी सीधी नजर से निहारते। मेरे धनी की जो पलकें हैं, वो ये है, ये सब कैसे उस आनंद की मस्ती में अटखेलियां कर रही है। चाहे मेरे धनी की नासिका हो, इस नासिका से भी वो मदहोश करने वाली खुशबू, मुस्कुराती हुई नासिका, सब गुणों से युक्त नासिका, और लगा हुआ तिलक तो मानो नासिका के ऊपर सुंदर फूलों की माला पहने हुए, नगों की माला पहने हुए। इस नासिका के ऊपर आए तिलक की शोभा अद्भुत है। वो तो सही सखियों, घोर वर्ण का मस्तक, नूरमयी मेरे धनी के केश, इनसे लगकर ये सुंदर पीले रंग की जो रेखा आई है, जो दोनों भुइयों को टच करती हुई सुंदर नासिका के अग्र भाग तक आई है। और इस रेखा के दोनों ओर छोटी छोटी बिंदियां, लाल, पीली, हरी, नीली, सब रंगों की नजर आ रही है। और यदि मैं कर्म से देखूं, तो जैसे मेरे मूल मिलावे में थंब आए हैं, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लहसुनिया, ये सब थंब, जो 16 16 थंब आए हैं, यही 16 16 नग मेरे धनी के इस मस्तक पर आई हुई रेखा के दोनों तरफ कैसे झिलमिला रहे हैं। इन एक एक नगों से निकलता हुआ प्रकाश कितनी सुंदर आभा लिए हुए,
कि नासिका की इस अद्भुत शोभा को, ऐसा लग रहा है मानो ये जो चंदन की रेखा आई है इसी पर ये नग जड़े हुए हैं और इनसे निकलता हुआ प्रकाश, देखिए मान ये नूर का है, सफेद है, तो इस सफेद के ऊपर इस लाल माणिक की झाई पड़ रही है। मस्तक पर देखिए इन दोनों रेखाओं के मध्य में कितनी सुंदर लाल रंग के बिंदी झिलमिला रही है। इसके अंदर से भी लाल रंग का सुंदर प्रकाश, एक एक किरण कैसे निकलते हुए दृष्टि। सुंदर नासिका ऐसी प्रतीत हो रही है मानो ये सुंदर हार से सुसज्जित हो रही है। और ये सखियो जरा देखो तो सही, मेरे धनी की नासिका का अग्रभाग ये कैसी नुकीली भी और गोलाई भी ली हुई दिखाई दे रही है। मेरे धनी की पतली पतली नासिका तो क्यों एक एक नग क्यों नहीं मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे धनी की नासिका का जो अग्रभाग है इसमें भी कैसी प्रसन्नता छाई हुई। दोनों तरफ की आई हुई नासिका, इससे निकलता हुआ नूर, प्रकाश। ये सखियो जरा धनी के इन लाल लाल अधरों को तो देखो जिन पर मंद मंद मुस्कान है। और जब धीरे धीरे धनी मुस्कुराते हैं तो ये अधर ऐसे लग रहे मानो कोई कमल खिल रहा हो। और जब धीरे धीरे धनी मुस्कुराते हैं तो दोनों अधरों के मध्य से कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी नूर भरी बिंदावली झलकार करती है। और मेरे धनी की ये दांत भी कैसे लग रही हैं जैसे कि यहाँ पर अनार का दाना होता है जो चारों तरफ से लाल रंग के आवरण से ढका होता है। एक एक दंतावली और उस एक उज्जवल दांत के ऊपर छाई हुई लालिमा, क्योंकि एक तो अधरों की लालिमा,
दूसरा मेरे धनी की अति मीठी अति रसीली रसना। इन दोनों की लालिमा से ये सफेद दांत भी कैसे लालिमा से युक्त नजर आ रहे हैं। हरवटी की शोभा को देखो तो ये हरवटी भी कैसे गोर वर्ण की है। इसके अंदर से भी वो नूर और इसके मध्य में आई हुई गहराई मानो ये संकेत कर रही कि मेरे अंदर तो आनंद सागर लहरा रहे। मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ के इस मुखार विंद की शोभा का कहाँ तक वर्णन करे। इंद्रावती सखी एक एक चीज को कैसे बारीकी से देख रही है और हमें दिखा रही कि देखो तुम चितवन से। मेरे प्राण प्रियतम के अधरों की शोभा का और वर्णन करते हुए क्या कह रही इंद्रावती कि इनकी दोनों किनारों को तो देखो। जो धनी के ये लाल लाल अधर आए हैं इनकी जगह किनारे को देखो। इन पर बने हुए ये जो लालिमा है धीरे 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 ये खिलती हुई और स्पष्ट हो रही है। और जो दोनों कपोलों के साथ लगते हुए जो मेरे धनी के अधर है ना उनके कॉर्नर पर कितनी गहराई बन रही है। रूह चाहती है कि इसी गहराई में मैं डूबती चली जाऊं डूबती चली जाऊं। और देखो तो सही इस ऊपर के अधूर के ऊपर आई हुई गहराई जो नासिका के मध्य से निकल कर आ रही है और इसमें लटकता हुआ बुलाक। ये लालिमा कहे किस लाल माणिक की लालिमा कहे एक दूसरे से मानो होड़ लगा रही है। और फिर इधर से कपोलों की लालिमा और इन कपोलों पर इन गौर वर्ण के जो रस से भरे हुए नूर से भरे हुए आनंद से भरे हुए जो कपोल आए हैं ना इन पर मेरे धाम धनी के शीश कमल पर आई हुई नूरी केसों की लटकन कितनी प्यारी लगती है। कैसे ये लठाएं मेरे धनी के कपोलों पर अटके लिया करती है। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन ये केश धनी के इन कपोलों का रसपान करते रहते हैं।
कैसी नृत्य कर रही है ये। कोई जरूरी नहीं कि हवा ही हो, बिना हवा के भी, क्योंकि मेरे धनी की ये लठाएं, मेरे धनी के ये केस सब चेतन है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर मुखमंडल। ये सखियों देखो तो सही, मेरे धनी के कपोलों से लगते हुए कानों की शोभा को देखो। मेरे प्राण प्रियतम के एक एक बाल के अंदर से वे नूरी आभा झलक रही है। सुंदर सरवण अंगों में आए हुए आभूषण किस प्रकार झनकार करते हैं। अब मैं अपने प्राण प्रियतम, एक एक बाल में से कैसी नूरी आभा। बाहर से देखे तो कोई रत्न जड़ा हुआ नहीं है, ये मेरे धनी के इन केसों से ही वो नूर निकल रहा है, जो एक बाल में भी देखूं तो हर रंग दृष्टि गोचर हो रही है। और मेरे धाम धनी के इन श्रवण अंगों की आभूषण जैसे मेरे प्राण प्रियतम के शीश कमल पर सुंदर छत्र सुशोभित है, ऐसे मेरे धाम के ये आभूषण भी नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और इन्हीं केशों का जब नूरी प्रकाश निकलता है तो यही सुंदर बाग के रूप में सुशोभित होकर दसों दिशाओं में कैसा अपना नूर फैला। इस सुंदर शोभा को देखो तो सही। उनके दूल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम के शीश कमल पर ये सुंदर बाग इतनी सुशोभित हो रही है, इससे भी नूरी प्रकाश ऐसा निकल रहा है मानो पूरे आकाश में आच्छादित हो रहा है। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राण प्रियतम का ये मुखार
ये सके इस बाग के अंदर से भी एक एक नग कैसे झलकार कर रहा है। मेरी इंद्रावती से की कह रही है कि मैं इसको नग की उपमा दे रही हूँ, हीरे की उपमा दे रही हूँ, लेकिन ये चीज नहीं है। लेकिन मैं ऐसे वर्णन ना करूं तो कैसे करूं, क्योंकि जिस चीज को देख रही है इंद्रावती उसको शब्दों में ला ही नहीं सकती। मजबूरी है कि मैं कैसे वर्णन करूं उसका। तो धनी ही खुद बल देकर अपनी इस शोभा का वर्णन करवा रहे हैं, क्योंकि पता है मेरी रूह तो देखते देखते ही इसमें गलित घात हो जाती है, तो भला वर्णन कैसे करे। तो धनी खुद बल देकर अपनी सुंदर शोभा का वर्णन इंद्रावती जी के माध्यम से करा रही हैं, ताकि मेरी रूह इस आनंद को ले सके। ऐसी सुंदर बाग जिसको धनी अपने कोमल कोमल हाथों से पतली पतली अंगुलियों से खुद बांधते हो। मेरे धाम, ये मेरी मकान है, जिनका एक एक अंग उस आनंद में भीगा हुआ है, उस आनंद की मस्ती में भीगा हुआ है। इस आनंद को कैसे व्यक्त किया जाए, इस मस्ती को कैसे नहीं जा सकता। इस स्वरूप में तो ऐसा बल है कि रूह देखते इसमें गलित गांठ हो जाती है। ऐसे धन के इस मुखार विंद पर मैं बार 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 इस सुंदरता को देखती थी। ये सुंदरता से बढ़कर